ढूंढते हैं, इसको पट्टी वटिया बांधते हैं, बाकी किसी को बताना। हाँ, जले हुए पे पट्टी। पता नहीं इसने कहाँ रखी है, कहते बिल्कुल नहीं। क्या ठक लगा रखी है चची? भाई वो ऑइंटमेंट क्रीम ढूंढ रही है जो जले पे लगाते हैं ना। अब कौन जल गया घर में? इतनी दिलजले अंदाज में क्यों पूछ रहे हो? एक कप कॉफी मांगी थी मैंने शायद आपसे। पहले तुम्हारी बीवी का ट्रीटमेंट तो कर लूं मैं। क्या बता रहा हो? उसके हाथ जल गए हैं। हाथ जल गए? कैसे? जाकर देख लो। अरे सुनो, पहले मुझे वो ऑइंटमेंट तो दे दो जो जलने पे लगाते हैं। अरे वो यही कहीं किधर है? वहाँ रखा होगा, 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ ये ले। चलो, हाँ यही है। कभी कोई याद आ जाए, जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अरे ये क्या हुआ? अरे इसके हाथ जल गए और क्या हुआ, देख नहीं रहे तुम? मुझे दिखाओ। अरे मुझे दिखाओ ना। दोनों हाथ जल गए बुरी तरह, कह रही हो कुछ नहीं हुआ, बताओ ना। और ये तुम कहाँ चली गई थी? मेडिकल स्टोर गई थी मरहम लेने के लिए? अरे मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं इसने तारा ने कहाँ रखा। चांद ने दिया मुझे ये लाके। बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने देसी घी लगाकर पट्टियां वटियां बांधी है। देसी घी लगा दिया आपने इसके हाथों पे? हाँ तो ब्रेक वाइट के लिए मना किया था ना इसने। तारा तुम डॉक्टर ने क्या लगवा लिया अपने हाथों पे? जो बड़े करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। सच्ची आप ना मामा को मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मामा भी याद आया, वो बेचारे तैयार थे जाने के लिए। मैं जरा उनको सी ऑफ करके आती हूँ गेट तक। हाँ अरे सफू भाभी, उनको रोकिएगा नाश्ते के लिए। अच्छा ठीक है। अरे उनके नाश्ते को छोड़े, इसके हाथ जले कैसे भाई? गरम पानी की पतीली रखी हुई थी चूल्हे पर, उसको पकड़ने की कोशिश की तो हो गया कबाड़ा। तो जरूरत क्या थी वो गर्म पानी का पतीला वहाँ रखने की? यार मैंने थोड़ी रखी है, सफू भाभी ने रखी थी। अच्छा तुम जाओ अपने सास ससुर को रोको, हम नाश्ता बनाए, बुरी बात है। अच्छा मुझे दिखाओ तो कितना जला है। तारा क्या बचपन है यार। अरे बस कर दो ये ड्रामा, जाओ ना जाके अपने सास ससुर को रोको, उसके बाद देख लेना आकर। और कहाँ फंस गया हूँ। सुनो, तुमने वाकई देसी घी लगाया है? हमें तो कबाब भी नहीं इसमें फ्राई करने देती, बहुत सारा लगा दिया। देखिए नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप तारा को बुला दीजिए, उससे मिलेंगे और फिर निकलेंगे। वो नमाज पढ़ के दोबारा सो गई थी। ठीक है बेटा, उसको सोने दो। असल में हमें चची से रात वाली माजरत करनी थी। अरे माजरत की क्या बात है? वो एक्चुअली मम्मा का भी कोई कसूर नहीं है। मैं थोड़ा सा अपसेट था ना तारा के इनकार पे, तो वो मुझे कंसोल करने के लिए कह रही थी। देखो चांद, मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं भाई, ये तुम्हारा अपना और तुम्हारी बीवी का आपस का फैसला है। अब देखिए, मेरी जो तारा है ना, वो बेवकूफ़ी की हद तक सीधी है। उसे समझ नहीं आती कि क्या बात करनी है और क्या नहीं। देखिए जहाँ तक बात तारा की है, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि तारा तो एक बहुत ही सेंसिबल और बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। आप पता नहीं क्यों कह रही हैं ऐसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये नहीं बोलते। मेरी बच्ची तो उसकी माँ थोड़ी सी कॉन्शियस है। मेरे ख्याल से सारी माएँ ऐसे ही सोचती हैं। हाँ वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे घर में फैसले बच्चों पर मुसल्लित नहीं किए जाते। अगर तारा और हमारा चांद अलग रहना चाहें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी मैं देती। अरे नहीं चची, ऐसी कोई बात नहीं। चांद अगर ऐसा है तो ये तुम्हारा हक है, लेकिन शर्त ये है कि ये फैसला तुम दोनों का होना चाहिए, किसी और का नहीं। जी सर। यकीन जानिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी नॉर्मल और सुलझे हुए लोगों के साथ है। भाई आप बिल्कुल तसल्ली रखें, तारा जो है वो अपनों में है। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा बेटा इजाज़त है। ठीक है बेटा, खुदा हाफ़िज़। खुदा अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप चलिए। बढ़िया करेक्टर है यार। जरा मुझे दिखाओ कितना जला है। नहीं बस ठीक है। सुन क्यों नहीं रही हो तुम? अरे क्या चाहिए मुझे बताओ ना, मैं निकाल देता हूँ। तो पेन किलर चाहिए। अच्छा तुम जाके नाश्ता कर लो, फिर पेन किलर खा लेना। मैं आऊँ। भाभी नाश्ता इज रेडी। अरे अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा सुनो, अपनी वाटर गन से भाभी को गीला नहीं करना। वो तो हमने छुपाई भी है। हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। आपको याद तो है गन का सुनाई है? हाँ मुझे याद है, अच्छे से याद है मुझे। अरे मुझे प्लीज दे दो प्लीज। चलो चलो चलो। बाबू बस
चलो चल के नाश्ता करो। अरे भाई कैसे बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही डाल दें। ठीक है चलो। पेन किलर। अरे इससे कैसे भूल सकता हूँ मैं? लोग शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। लोग यूनिवर्सिटी से फ्री होके शादी करते हैं ना? नहीं करनी थी ना शादी तुम्हें? कैसे ना करता, ले जाती तुम्हारी अम्मी तुम्हें सात समंदर पार। टफर, ये मेरे नोट्स हैं। अरे ये तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं होता। अब शादी के बाद तो सब चीज़ें हमारी होती हैं। तुम्हारी इस हमारी के चक्कर में मैं अकेले असाइनमेंट नहीं बनाऊंगी, किसी भूल में नहीं रहना, स्टूपिड नहीं हूँ मैं। लेकिन वीडियो बनाओगी #न्यूली मैरिड कपल एट कॉलेज। वाह क्या ख्याल गुड आइडिया है ना? चल राइट सही है। न्यूली मैरिड कपल, पहले आके नाश्ता कर ले, मामा खफा हो रही हैं। ये तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बा से क्यों नहीं खफा होती कभी पिंकी? प्यार बहुत करती है ना उनसे। हाय सीखो सीखो कुछ चची से। सब कुछ मैं ही सीखूं, तुम ना सीखना कुछ। या अल्लाह, तो भाई अम्मी की कॉल आ रही है, मैं नहीं उठा रहा यार। ये मिनट मिनट की रिपोर्ट लेती हैं। उनको टेक्स्ट कर दो, टीटी वायर हैं? बात करेंगे। चलो अच्छा बाद में बात करती हूँ। बाबू भैया कबाब ले। हाँ दे दो। वो गधा तुम्हें किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि इस गधे को पता है कि इसकी बीवी खुद डॉक्टर है। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया। मैं लेकिन सीखूंगा। क्या खाक ठीक हो? अरे इतनी तकलीफ से तड़प रही थी ये, और नाज है कि उसे मरहम ही नहीं मिल रहा था इसके हाथों पे लगाने के लिए। क्या खाओगी तुम? भाभी मुझे लग रहा है आप रोई भी थी। अरे बेटा इतनी तकलीफ में तो आंसू निकलेंगे ना। जब मेरे हाथों पे दूध गिरा था मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था। डफर वो ठंडा दूध था। जल्दी जख्म पर ऐसे पट्टी कौन लगाता है? जाओ जाओ उतारो। और वो गुल्लू भाभी क्या करती थी ना ऐसा, वो देसी मरहम बनाकर घर में 24 घंटे के लिए लगा कर रखती थी। अब अगर बाबू भैया कहेंगे तो हटा देंगे। नहीं अगर गुल्लो का तरीका है तो फिर ठीक ही होगा। पराठा बता। क्या खाना है? ये बता रहा हूँ तुम्हारे लिए पराठा बना दूंगा। थैंक यू। यार तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? नहीं कुछ नहीं, वो बच्चों को तो देखे पीछे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। तुम लोगों की तबीयत तो ठीक है? ये आज सुबह सुबह कैसे तैयार हो गए? अंकल एग्जाम शेड्यूल आ गया ना, इसका मतलब तुम दोनों का हनीमून भी कैंसिल। क्या करें तारा भाभी, अब एग्जाम छोड़ के नहीं जा सकते। या अल्लाह ये इतनी समझदार हमारी औलाद है। अरे अल्लाह नजर बद से बचाए इन दोनों को। अब वो एप्पल काट दो। पिंकी एप्पल दे रहे हो? अरे पराठे के साथ एप्पल? बेटा बहू का जो दिल चाह रहा है उसको खाने दो, क्या फर्क पड़ता? बेटा खाओ। अंकल आप मम्मा की कॉल क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो कनाडा से एक इंटरनेशनल कॉल आ रही थी, मैं समझा कोई रॉन्ग नंबर है। आपके लिए तो रॉन्ग ही है। दिमाग खराब हो गया सारों का। बैंड बजाते बजाते मेरी बैंड बजाने में तुल गए। क्या हो गया मत्ती? यार हुआ कुछ नहीं है, वो सब कह रहे हैं मेरी सैलरी बढ़ा दो। पता कैसे बढ़ा दें एकदम। लास्ट टाइम कब सैलरी बढ़ाई थी?